मोहल्ले वाला इश्क भाग दो। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और मोहल्ले की गलियों में हर शाम रौनक रहती थी। बच्चे क्रिकेट खेलते, बुजुर्ग ठंडी छांव में बैठकर दुनिया जहान की बातें करते और लड़कियां छतों पर खड़ी होकर धीमी हवा में अपने खुले बालों को संवारती। मैं भी अपने दोस्तों के साथ चौक के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। अबे छक्का मार, अमित ने जोर से चिल्लाया। गेंद मेरे हाथ में आई, मैंने बल्ला घुमाया और जोरदार प्रहार किया। गेंद सीधे सामने वाले मकान की छत पर जाकर गिरी। अबे यार, फिर से बॉल गई। मेरा दोस्त रोहित चिढ़ गया। यह मकान हाल ही में किराए पर दिया गया था और यहां कौन रहता था, इस बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। मुझे ही गेंद लाने जाना पड़ा। मैं हड़बड़ाते हुए मकान के दरवाजे की ओर बढ़ा और हल्के हाथ से दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और सामने जो दिखा उसे देखकर मैं पत्थर का हो गया। सामने एक लड़की खड़ी थी, गेहूं रंग की, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल, गुलाबी होंठ और चेहरे पर हल्की शरारत भरी मुस्कान। वह सफेद सूट में थी और हवा उसकी खुली जुल्फों को हल्के हल्के उड़ा रही थी। जी? उसने नर्म आवाज में पूछा। वो मेरी बॉल आपकी छत पर चली गई है, मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा। वह कुछ पल मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराई और अंदर चली गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ मिनटों बाद वह छत से गेंद लेकर आई और मेरे हाथ में रख दी। अगली बार ध्यान रखना, वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान सीधी दिल में उतर गई। मैं वहीं खड़ा रहा जब तक उसने हल्के से दरवाजा बंद नहीं कर लिया। पहली मुलाकात का नशा उस रात नींद कहां आने वाली थी। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। अगली सुबह मैं जानबूझकर उस मकान के सामने वाली गली से गुजरा। उम्मीद थी कि वह दिख जाए और मेरी दुआ कबूल हो गई। वह अपनी छत पर खड़ी थी, बादलों को निहारते हुए। मैंने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, हाय। वह चौंक कर मेरी ओर देखने लगी, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। मैं अर्जुन, और तुम? रिया, उसने संक्षेप में जवाब दिया और अंदर चली गई। बस नाम सुनते ही दिल और तेज धड़कने लगा। रिया, नाम भी उतना ही खूबसूरत था जितनी वह खुद। प्यार की हल्की आहट अब हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी मोहल्ले के पार्क में, कभी छतों से नजरों की चोरी, तो कभी बाजार में संयोग से आमना सामना। हर बार जब वह मुझे देखती, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। एक शाम बारिश हो रही थी। मैं गली में भीग रहा था जब उसने अपने छत से आवाज लगाई, पागल हो क्या, बीमार पड़ जाओगे। तुम्हें देखने के लिए बारिश में भीगना भी कबूल है, मैंने हंसते हुए कहा। वह शर्मा गई और झट से अंदर चली गई। अगले दिन मुझे एक छोटा सा नोट मिला, बारिश में भीगने से बीमार मत पड़ो। मैं मुस्कुरा उठा। प्यार अपनी राह खुद बना रहा था। पहला इकरार एक दिन मैं मोहल्ले के नुक्कड़ वाली दुकान पर खड़ा था जब रिया आई। उसके चेहरे पर कुछ अलग सा भाव था, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अर्जुन, मैं कुछ कहना चाहती हूं, उसने धीमे से कहा। बोलो, मैं सुन रहा हूं। वह कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर हल्के से फुसफुसाई, आई लव यू। एक पल के लिए दुनिया ठहर गई। मैं पागलों की तरह उसे देख रहा था। फिर मैंने धीरे से उसके हाथ को पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू टू। उस दिन के बाद मोहल्ले की हर गली हमें हमारी कहानी की याद दिलाने लगी। छत की वो बातें, गलियों में टहलना, आंखों से बातें करना, हर लम्हा खास था। प्यार की कसमें आज हमारी कहानी को 5 साल हो चुके हैं। हम दोनों अब एक ही शहर में कॉलेज कर रहे हैं। हमारा प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया है और अब हम अपने सपनों के घर की प्लानिंग कर रहे हैं। रिया, हमारी शादी कैसी होगी? मैंने एक दिन पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस मोहल्ले वाली होगी, जैसे हमारा प्यार हुआ था। सादा पर सबसे खूबसूरत।